हेलो गाइस। तो यहाँ पर हमारे जो एज रिलेटेड क्वेश्चन के जो सिंपल वाले क्वेश्चन थे वो पूरे ख़त्म होने वाले हैं। तो थोड़े हम और एडवांस क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे हो रहे हैं। यहाँ पर जस्ट इनको फिल करने के बाद हम जहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चेक करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो क्या दिया गया है। क्वेश्चन में लाइन बाय लाइन RS अग्रवाल की बुक में आपको यहाँ पर दिख जाएगी अंकगणित की। ठीक है, ये मोटी वाली जो पेज है, पेज नंबर 129 पर ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इजीली दिख जाएंगे। ठीक है, बोर्ड पर फोकस नहीं जा रहा है, इसके बाद फेस पर नहीं आ रहा। अब चेक करते हैं हम लिख कर थोड़ा बहुत। ठीक है, इतना एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन हमारा है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। ठीक है, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 13:17 है। ठीक है, 13:17 है। ठीक है, 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था? 11:15 था। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 4 वर्ष पूर्व कितना आता? 17 - 4 और 13 - 4। पहले कितना है? 13 - 4, 17 - 4 इनकी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया हमें। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पर 11 - 4, 13 - 7 और 6 वर्ष बाद यहाँ पर 6 को भी इसको साथ ही साथ में प्लस कर देते हैं। तो इसकी अनुपात कितना हो जाता है हमारे पास? 11:18 हो जाता है। 11:18 हो जाता है। तो बस इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? इधर एक्स की वैल्यू मानी 13x - 6 में 4 का वजह 2 और 13x - 6 में 4 का वजह 2, 17। ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं प्लस होगा माइनस होगा क्या है। अच्छा, तो इन्होंने पहले ही दिया बस। ठीक है, नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दिया? 13x - 4 और यहाँ पर दिया 17x - 4 इक्वल टू 11:18। ठीक है, दो वैल्यू है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। सिंपल इंटू कर लीजिए 13 × 18 का। तो हमने बताया था 13 × 18 करना। तो आपको क्या करना है? सिंपल पहले लिखना 13 × 18 करना। तो यहाँ पर 18 13 कैसे लिखते हैं? 10 + 3 लिख सकते हैं। तो 18 धाम का किया तो 180 और 18 तिया 39। तो यहाँ पर पुट कर दो 8 × 3 = 11, हासिल आई 1 और 1 2। यहाँ पर 219 आया। तो 219x - 18 × 68। 11 का इंटू 17 में करना है तो 11 17 करना है। तो 11 × 17 करना है। इसको पोज करते हैं हम। हेलो, तो हम क्या आपको आवाज़ आ रही है? तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम। जस्ट स्टार्ट करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो प्रीवियस क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड को हम थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। इसको थोड़ा लिटिल बिट गीला कर लेते हैं।
कुछ ज़्यादा ही गीला हुआ है, टेंशन नहीं है, जब तक ये सूख जाएगा, जब तक हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो यहाँ पर दिया गया है ए तथा बी। ए तथा बी की आयु का अंतर कितना, 16 वर्ष है। कोई व्यक्ति हैं ए और बी नाम के, ठीक है, ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ए है और बी है, ठीक है, दो व्यक्ति हैं जिनकी आयु का अंतर यानी ए अगर दोनों का जोड़ होता तो ए प्लस बी लिखते, पर क्या बोल रहे हैं, दोनों की आयु का अंतर दिया, ठीक है, अंतर दिया तो माइनस, ठीक है। ए और बी आयु का अंतर कितना दिया, यहाँ पर 16 दिया गया हमें। ए और बी दोनों की आयु का अंतर कितना है, 16 दिया गया है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की तिगनी थी, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व जो ए की आयु थी वो बी की आयु की तिगुनी थी, यानी कि बी की आयु x हुई, तो ये कितनी हो गई, यहाँ पर 3 गुनी थी, यहाँ पर x लिया हमने। अगर ए की आयु, ठीक है, ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, तो यहाँ पर x माना हमने, तो बी की आयु कितनी हुई, 3x हो गई, ठीक है। यहाँ पर ये इतना क्वेश्चन हमारा हो चुका है सोल्व, ठीक है। 6 वर्ष पहले दिया तो यानी कि माइनस प्लस या माइनस आएगा, ठीक है। तो अब इतना क्वेश्चन होगा, बी की आयु की तिगुनी थी, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें कितनी करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हमने पहले ही पढ़ा था, यहाँ पर वर्तमान, ठीक है, यहाँ पर पूर्व और यहाँ प्लस में बाद, माइनस इक्वल और प्लस, ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी थी। तो यहाँ पर अब हमारे पास 2 चीज़ें आ गई। 6 वर्ष पहले बी की आयु x थी और ए की आयु 3x, तो यहाँ पर 6 वर्ष बाद की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ पर 6 वर्ष बाद की वैल्यू चाहिए, तो 6 वर्ष कितने हुआ, बाद की वैल्यू चाहिए, तो प्लस करना पड़ेगा, 3x प्लस 6x हो गया। अब यहाँ पर दोनों की आयु का अंतर, ये दोनों की करंट वैल्यू आ गई हमारे पास, करंट आई आ गई, दोनों की आयु का अंतर निकालना हमें। तो 3x प्लस 6 माइनस x प्लस 6 बराबर कितना है हमारा पास, 16। तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, a की वैल्यू निकाली पहले 3x और इसकी x निकाली, इसमें 6 वर्ष बाद बोला था तो हमने 6 प्लस कर दिया, और इन दोनों में ये माइनस का वैल्यू था, ये माइनस आ गया, इसकी a की वैल्यू ये पुट कर दी, b की वैल्यू ये पुट कर दी, इक्वल टू 16 की वैल्यू ये पुट कर दी, ये वाली, ठीक है। तो ये इतना हुआ चुका है सोल्व। तो इसको हम सोल्व करके एक बार लिख देते हैं। यहाँ पर कितना दिया है, a प्लस 6 माइनस बी प्लस 6 इक्वल टू 16 दिया गया है, ठीक है। तो हम यहीं पे इतना ही सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं a की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस 6 माइनस में x प्लस 6 बराबर 16, ठीक है, यही है ना हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना हुआ, 3x प्लस 6 माइनस का x माइनस का 6 इक्वल टू 6, x वाली एक तरफ, इसमें से घटा दो, प्लस का 6 माइनस का 6, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, 3x में से x का तो 2x बचा इक्वल टू 16, x बराबर कितना आया, 8 आंसर, ठीक है। अब प्रति की वर्तमान आयु निकालनी थी हमें, वर्तमान आयु निकालनी थी, ठीक है, वर्तमान आयु निकालनी थी हमें, ज्ञात करना था, ठीक है। ज्ञात करना तो वर्तमान आयु के लिए हमें इसमें x की वैल्यू पुट करना है यहीं पे, तो सिंपल पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, तो इसमें पुट करा हमने, 3x प्लस 6 में पुट कर दिया हमने, x की वैल्यू कितनी थी, 8, यहाँ पर पुट करी तो कितने हुई, 8 या 24 प्लस 6 इक्वल टू 30, यहाँ पर आंसर आ गया, पहले की वैल्यू a की वैल्यू
और बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू x प्लस 6 इक्वल टू यहाँ पर आ गया तो कितना आ गया 8 प्लस 6, ठीक है 8 और 6 कितने होते हैं 12, नहीं 6 6 12 और 2 14 आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। दूसरा देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, अगला भी इसी टाइप के दिए हैं, ज़्यादा सिंपल हैं। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से, यहाँ पर व्यक्ति लिखा व्यक्ति और यहाँ पर लिखा पुत्र। ठीक है, अब एक व्यक्ति की आयु मानी x, दोनों की आयु x मान ली। ठीक है, की आयु x की, कहाँ गया, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 वर्ष अधिक है, तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी तिगुने से 3 वर्ष, इसकी आयु पुत्र की आयु से तिगुने से यानी 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, यहाँ पर ही तो ये पुत्र की आयु कितनी हो गई x हो गई और व्यक्ति की आयु ये आ गई, उसके पिता की या जो भी है उसकी आयु वो आ गई। अब यहाँ पर पूछा है 3 वर्ष बाद, अब इसके भी कितने 3 वर्ष बाद, इतना सोल्व हुआ। इसके बाद क्या बोला 3 वर्ष बाद वाली वैल्यू के लिए हमें पता है कि प्लस का ऑप्शन लगाते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3x प्लस 3 इक्वल टू ये कितना हुआ x प्लस 3, ये हमारी वैल्यू आ गई है। अब आधा सोल्व हो चुका है। ठीक है, 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 10 अधिक हो गई। ठीक है, इसके पुत्र की आयु से कितनी हो गई 10 अधिक हो गई। तो व्यक्ति की आयु कितनी हो गई 3x प्लस 3 पुत्र की आयु कितनी हो गई प्लस 10 वर्ष अधिक हो गई, तो हमने 10 वर्ष का अधिक कर दिया। ठीक है, 10 वर्ष अधिक हो, दुगने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पुत्र की आयु कितनी है, दुगने से 10 अधिक हो रही, दुगना यहाँ पर कर दिया, दुगना पुत्र की आयु में दुगना करना है, दुगना कर दिया। यहाँ पर सिंपल सोल्व कर दो, 3x प्लस 3 इक्वल टू 2 का इंटू कर दो, तो यहाँ पर कितना हुआ 2x प्लस 3 दूनी 6 प्लस 10, तो यहाँ पर 3x प्लस 3 और 3 कितना हुआ 6 बराबर में 2x प्लस 16, x वाली वैल्यू लिख दो, तो 3x माइनस 2x बराबर में 16 माइनस 6, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब बस यहाँ पर 10 आंसर आ गया हमारे पास। पुत्र की आयु कितनी पूछी थी, पुत्र की आयु कितनी 10, पुत्र की आयु आ गई है। अगर व्यक्ति की आयु निकालना है, व्यक्ति की आयु निकालना तो 3x प्लस 3 दिया था यहाँ पर, तो 3x में तो 30 प्लस 30 इक्वल टू 33 वर्ष आ गया। अगला देखते हैं। अगला दिया है रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 है। ठीक है, तो यहाँ पर रीना की आयु लिखी हमने, हम थोड़ा इंक फिल कर लेते हैं, 2 मिनट वेट करिए। रीना की आयु x मान ली, और अगला क्या दिया है, रीना की आयु तथा उसकी माता की आयु का योग 49 है, उसकी माता का योग। ठीक है, माता ये भी x मानिए। अभी हमें ये नहीं पता, पर भी हमें ये पता है कि रीना और उसकी माता यानी रीना की आयु और उसकी माता की आयु का योग कितना 49 है। कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। ठीक है, या तो इसकी आयु 40 हो सकती है प्लस इसकी आयु 9 हो सकती है, तो 49 यहाँ पर आंसर आ रहा है। जो भी हो 2 वैल्यू होना चाहिए, 2 वैल्यू फाइंड करना हमें,
जिनको जोड़कर ये 49 बन जाए। ठीक है, 2 वैल्यू हमें ऐसी ज्ञात करनी है जिनकी वैल्यू बन जाए। तो अब देखते हैं हमें आगे क्या दिया है। यहाँ पर पहले क्या दिया है, रीना तथा उसकी माता का आयु का योग 49 है। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व बोले तो माइनस 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। ठीक है, माता की आयु जो कितनी थी, रीना की आयु की से 4 गुना थी। तो अभी हमें कुछ भी नहीं मालूम, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व रीना की आयु ज्ञात कर लेते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व रीना की आयु कितनी हो गई हमारे पास, यहाँ पर हमने क्या माना, इतना तो हमें पता चल गया कि x + x = 49 होना चाहिए। तो हम किसी भी एक की वैल्यू में को घटा देंगे तो हमें दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक की वैल्यू निकालनी है तो x = 49 माइनस इसको इधर पहुँचा देंगे तो क्या होगा x। ठीक है, ये इतना तो समझ में आ गया आपको कैसे किया। इसके बाद क्या दिया है, तो हम इसकी माता की आयु बड़ी है तो माता की वैल्यू ये मान लेते हैं माता, और ये रीना की वैल्यू मान लेते हैं। अब क्या दिया है, रीना की यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु कितनी है, माता की आयु 49 माइनस x कितने वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर 49 माइनस 7 माइनस x बराबर रीना की आयु कितनी, 4 गुनी होती है। रीना की आयु कितनी है, x - 7, दोनों की आयु में से 7 घटा लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर x - 7 आ गया और यहाँ पर 49 माइनस 7 माइनस x आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 42 माइनस x बराबर में 4x माइनस 7 चुक 28 और यहाँ पर x बराबर आ गया इधर। ठीक है, माइनस का था, इधर जाएगा तो प्लस का हो गया 5x बराबर ये माइनस का था 28 माइनस में 42। ठीक है, यहाँ पर हम घटा देते हैं तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कितना हुआ है, जुड़ गया। तो 5x बराबर कितना आ गया, 8 और 2 10, 4 और 2 6 और 1 7, 70। तो x बराबर कितना आ गया, 5 से भाग दे देंगे तो कितना गया, 5 से कम 5 कितना बचा 2, 5 चुके 20। यहाँ पर कितना आ गया, 14 आंसर आ गया इसका, 14 कितना का आंसर। अब हमें जिसकी वैल्यू भी निकालनी है हम पुट कर देंगे। यहाँ पर हमें कितना पता था, x की वैल्यू बराबर में 49 माइनस x पता था, तो x बराबर 49 माइनस में कितना है हमारे पास 14 घटा देंगे हम तो कितना बचा, 5 बचा और 4 में से 1 गया तो 35। तो यहाँ पर 35 आ गई कितनी, रीना की माता की आयु, और रीना की आयु आ गई 14। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सोल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इससे पहले अगला देखें, इसको भी हम सेव करके चेक कर लेते हैं हमारा साउंड वगैरह क्लियर है कि नहीं। ठीक है, आपको सवाल नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर सवाल भी देख लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम स्टार्ट करते हैं। पहले चेक कर लेते हैं हम रिकॉर्डिंग हो गई कि नहीं हो गई। तो यहाँ पर बस 11 × 17 हमें करना था, तो 11 × 10 + 1 कर लेते हैं तो 17 आराम की 170 और 17 एकम 17, 7 7 और 1 8 187। यहाँ पर 187 माइनस 11 चुक 44, इसको सिंपल सॉल्व कर लेना और हमारा आंसर आ जाएगा 219 माइनस में 187x बराबर में माइनस का 44 प्लस का 68। तो यहाँ पर घटाएंगे तो हम कितना आएगा, 9 में 7 का बचा 2, 8 में से 18 में से 1 जाएगा नहीं, 11 में से 8 गया तो बचा कितना 3, 2 में से 1 गया तो बचा 1, 132। इधर पे कितना बचेगा, 44 घटाना तो 4 बचा 2 बचा। ठीक है, 24 से काट देना हमें, 24 से काटेंगे तो कितना आएगा, 6 से काट दी 6 चुको 24, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 असले 1, 6 दूनी 12 भाई, 4 से काटा तो 2 से काटा तो 11, 11/2 आंसर आ रहा है, 11/2 आंसर आ रहा है इसका। नहीं 195। यहाँ पर कितना आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 89। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम,
पाँचवा 11:18 नहीं था यार, ये 15 था, इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। ठीक है, तो 11:15 था, तो 15 का इंटू पहले 13 में करना, तो 15 का इंटू कैसे करेंगे, 15 इंटू 13 करना है, तो 10 + 3 कर लिया हमने, 15 धाम की 150 और 15 दिए 45, यहाँ पर 5 का आया, 5 4 9 195, 195 - 4 इक्वल टू में 15 का इंटू हो चुका 15 चुको 60 इक्वल टू 11 का इंटू किया 11 × 17, तो वही आया हमारा। तो 11 × 17 करना, तो 17 × 10 + 1 कर लिया हमने, तो कितना आया 17 दाम की 170, 17 एकम 17, यहाँ पर 7 आया, 8 में 1 187 आया, 187 - 11 × 44 बस इधर साइड आ गया, माइनस प्लस का 60 माइनस का 44, तो यहाँ पर 8x बराबर कितना बचा, 44 में से गया तो कितना बचा 8 50 और 10 18 है ना, यहाँ पर 9 बचेगा। ठीक है, 9 से काट दिया, 9 दूनी 18, x बराबर कितना आया 18, 2 आया, x बराबर हमारे पास 2 आ गया। 2 आने के बाद यहाँ पर कितना दिया गया है, 2 आने के बाद ये 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात बताइए, तो 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात निकालना है, तो यहाँ पर 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात निकालना है, यहाँ पर इतना ही लिख दो, 13 × x की वैल्यू। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा जो है प्रॉब्लम ऑन एजेस पे जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अभी हमने सारे एग्जांपल देख लिए, एक और एग्जांपल दिया है, अगर 3 व्यक्ति की आयु दी जाती है तो हमको उसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर A B C की तीनों की वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो A B C की वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया हमें, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं हम। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तो वाटर जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इसके सूखने का इंतज़ार करते हैं हम, जब तक कुछ और देखते हैं। यहाँ पर हमारा बोर्ड भी हो चुका है चकाचक, बिल्कुल क्लियर यहाँ हो चुका है यहाँ पर। तो जस्ट देखते हैं हम, 3 लोगों की आयु का अनुपात दिया गया हो हमें, जैसे कि ए बी और सी तीन की वैल्यू दी गई है हमें। ठीक है, तो कितनी वैल्यू प्रोवाइड की गई है हमें, 3 वैल्यू प्रोवाइड की गई है ए बी सी की। वर्तमान आयु का योग कितना है, 90 वर्ष है। ठीक है, 90 वर्ष है, तो 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 हो जाता है। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में सी की जो वैल्यू है उसको ज्ञात करना, फाइंड करना है, और हमें तीनों की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर पहले की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, ए बी और सी। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले तो ए बी और सी लिख लेना है। ठीक है, ए यहाँ पर लिखा हमने, मार्कर को चेंज करो। ठीक है, हमें कितनी वैल्यू दी गई, ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है, सी की वैल्यू दी गई है। ठीक है, इनका अनुपात कितना दिया गया हमें, 1:2:3 अनुपात दिया है। यहाँ पर ए का 1 अनुपात दिया है, एक्स दिया है, इसका कितना अनुपात दिया, 2x दिया गया, इसका 3x दिया है। ठीक है, तीनों की वैल्यू का दिया गया है अनुपात हमें ये। ठीक है, तीनों के अनुपात देने के बाद इन्होंने क्या बोला, सी की जो अनुपात है उसको ज्ञात करना है, तो हम तीनों का ज्ञात कर लेंगे। वैसे तो इसको यार सुखाना ही पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पर 3x दिया गया। तो यहाँ पर इसके बाद कितना दिया है, 3 दिए गए 90 वर्ष। तीनों का योग कितना दिया गया, 90 वर्ष दिया गया है। 6 वर्ष पूर्व उनके, ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर कितना है, इसमें कितना करना है, 6 वर्ष पूर्व। यहाँ पर 6 प्लस करना है, यहाँ पर भी 6 प्लस करना है, यहाँ पर भी 6 प्लस करना है। और तीनों का अनुपात कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करना है सिंपली, और कुछ नहीं करना। तीनों की वैल्यू दी गई थी, तीनों का अनुपात को जोड़ना है। ठीक है, तीनों में 6, हमने 6 से 6 जोड़ लिया है इसको। ठीक है, 6 जोड़ने के बाद यहाँ पर लिखा है x प्लस 6, 2x प्लस 6 प्लस में 3x प्लस 6। तीनों की आयु का योग कितना दिया गया है, 90। तो जोड़ लेते हैं हम तीनों को। तीनों को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हुआ, x 2x और 3x कितना हुआ, 3 और 2 5 और 1 6x ये हो गया, प्लस में 6 12 6 18 इक्वल टू 90। तो 6x बराबर में 90 माइनस में 18, 10 में से 2 गया, इधर 8 में से 1 गया, 2 × 7 6x। यहाँ पर x की वैल्यू निकाली तो 72 माइनस 6, 6 कम 6 1 आया, 6 दूनी 12, यहाँ पर 12 आंसर आ गया। x बराबर कितना आया, 12। अब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ पर 3x प्लस 6 दिया गया था, यहाँ पर 3 × 12 करा प्लस 6। ठीक है, 12 36 36 प्लस 6 कर दिया हमने, तो यहाँ पर 42 इसका आंसर आ गया। इसका आंसर निकालना हो तो यहाँ पर भी 12 प्लस कर देंगे, 12 दूनी 24 और 6 30, यहाँ पर आंसर आ गया इसका। x की वैल्यू 12 आ गई, x प्लस 6 इक्वल टू 20 18, यहाँ पर 18 13 और 42, यहाँ पर तीनों वैल्यू आ गई हैं। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं ए फर्स्ट से। एग्जाम्पल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 4। 1 मिनट में इंक इसमें डाल लेता हूँ, इंक फिल करने के बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर इनका हमें मिल चुकी है, हम इनको फिल कर ले रहे हैं। एक मार्कर को परमानेंट रख देते हैं यहाँ पर और इसको फिल कर लेते हैं। थोड़ी देर तो ये चलेगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, पढ़ कर दिखा देता हूँ। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 4:5। 5 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात कितना होता है, 5:6 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु याद कीजिए। तो जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा था, ये सेम टू सेम उसी जैसा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, 4 और 5 दी, 4x और 5x दी गई है। 5 वर्ष बाद इसकी आयु बढ़ जाती है और कितनी बढ़कर कितनी होती है, 5:6 हो जाती है। तो यहाँ पर कितना आया, 5 वर्ष बाद कितने, 4 और 5x, 5x प्लस 5 इक्वल टू, ये बढ़कर कितनी हो जाती है, 5:6 हो जाती है। तो इसको सॉल्व करना है सिंपल। तो यहाँ पर इंटू कर दो, 6 को 24x प्लस 5 बराबर में 25x प्लस 5 दूनी 25। ठीक है, तो यहाँ पर 24 में से 25x का तो x बचा, 5 में से इधर जाए तो 20 बचा, खत्म। x इक्वल टू 20 आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:, दूसरा क्वेश्चन हमारा 14:17 है। 14:17 दिया है।
ठीक है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाता है। इसको भी सिंपल ऐसे ही कर लो, 14x प्लस कितने वर्ष बाद दिया ये 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद यहाँ पर जोड़ दिया 17 प्लस 6 इक्वल टू ये कितना बढ़कर हो जाता है 17:20 हो जाता है। ठीक है, ये रहती है 14x, उसमें 6 वर्ष बाद उसकी वैल्यू बढ़कर कितनी जाती है 17 हो जाती है और इसकी वैल्यू 20 हो जाती है। बस इंटू कर लो। ठीक है, ये ठीक है। तो शेखर की वर्तमान आयु निकाली थी, इसमें किसमें फर्स्ट वाले में किसने निकाली थी, ए की वर्तमान आयु निकाली थी, करंट वैल्यू थी। ए की वैल्यू कितनी थी, करंट वैल्यू 4x थी, एक्स की वैल्यू रख दो 4 इंटू कितना थी 20 थी, कितना आया 20 ठीक है, इसका इंटू कर लेते हैं। तो 14 इंटू 20 एक्स प्लस 6 इंटू 20 इक्वल टू 17 एक्स प्लस 6 इक्वल टू इंटू में करना 17। ठीक है, यही होगा ना। ठीक है, यही हो रहा है, बस इसको इंटू करना है, इंटू कर लेता हूँ। तो 14 इंटू 20 करना है तो 14 में कितना होता है 28 होता है, एक जीरो की यहाँ पर जीरो लगा दी। ठीक है, ये x आ गया प्लस 6 दूनी 12 120 आ गया, 17 इंटू 17 और 17 का इंटू 6 में करना, तो 17 इंटू 17 देखो 17 इंटू 17 हमने पहली वाली वीडियो में बताया था। अगर दो संख्याओं का इंटू करना है, सिर्फ जल्दी से करना है तो हमें कैसे करना है 17 इंटू में इसको क्या लिख सकते हैं 17 को क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 17 इंटू 10 में किया तो कितना आया 10 170 रुपये प्लस में 17 इंटू 17 7 7 7 49 7 4 7 कम 7 7 4 11 119 इसमें जोड़ दो 9 7 और 1 8 और 1 और 1 2 289 यहाँ पर आ गया 289 x प्लस 17 छंग 7 छंग 42 4 6 कम 6 6 4 10 102। बस यहाँ पर प्लस माइनस कर लीजिए आप। तो यहाँ पर कितना दिया है x की वैल्यू दी है ये 20 दी है, तो यहाँ पर 289 में से 280 घटाया तो कितना बचा 9x बचा इक्वल टू 102। यहाँ पर लिखा प्लस की वैल्यू माइनस की हुई 120। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी आई तो 9, इसको घटा देंगे हम 120 में से 102 गया तो कितना बचा है। ठीक है, इसमें से कितने गए 102 गए तो कितना बचा 8 बचा और 1 का 1 18 बचा हमारे पास। तो यहाँ पर 18 9 से काटा तो 9 दूनी 18, यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई। इसका आंसर कितना आया 2। अब हमें इसमें इसकी वैल्यू पूछी गई थी, हमें पूछी गई थी शेखर की वर्तमान वैल्यू। शेखर की वर्तमान वैल्यू कितनी है यहाँ पर शेखर की कितनी 17 प्लस 6 थी, कितना दी 17 थी 70x और उसकी थी विशाल की थी 14x। शेखर की पूछी 14 17 इंटू कर दिया हमने इंटू 2 17 दूनी 34 वर्ष इसकी वैल्यू आ गई, 14 दूनी 28 वर्ष इसकी आ गई, दोनों की वैल्यू निकल गई। उसके बाद देखते हैं हम अगला पेज इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। अगला देखते हैं, यहाँ पर दिया है मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया 3:4 दिया। ठीक है, यहाँ पर मीरा की आयु और प्रिया की आयु। ठीक है, प्रिया की आयु वर्तमान आयु कितनी दी गई है यहाँ पर 3:4 दी गई है। ठीक है, इसकी 3x दी गई है और इसकी 4x दी गई है। अब इसने बोला है कि 10 वर्ष बाद, उन्होंने कितना बोला 10 वर्ष बाद। यहाँ पर देख लेते हैं हम कितने वर्ष बाद बोला, तो कहाँ गया 10 वर्ष पूर्व बोले तो -10 ये बढ़कर कितनी हो जाती है यहाँ पर 10 वर्ष। इनका अनुपात बना था 4:7 हो जाता है, तो इनका अनुपात कितना चेंजेस हो जाता है 4:7 का हो जाता है। ठीक है,
और पहले इतना सोल्व करना, इसके बाद आगे की प्रोसेस पता चलेगी हमें, क्रमशः हो जाता है। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? तो दोनों में 5 वर्ष प्लस कर देना है हमको, है ना। तो यहाँ पर पहले इतना सॉल्व कर लो आप, ताकि एक्स की वैल्यू निकाल दो। 7 का इंटू किया 7 की 21 एक्स माइनस 7 धाम 70 इक्वल टू 4 का इसमें किया तो 4 चू 16 एक्स माइनस 4 धाम की 40। ठीक है, 21 में से 16 गया तो कितना बचा? 5 बचा। 5 एक्स इक्वल टू माइनस ये माइनस का 70 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस में माइनस गया तो 30 बचा। एक्स बराबर कितना गया? यहाँ से 5 से भाग दे दिया, 5 6 30, यहाँ पर 6 आंसर आ रहा है। अब 6 आंसर तो आ रहा है। अब 6 आंसर आने के बाद हमको क्या करना है? मीरा की आयु निकालना है। ठीक है, तो मीरा की 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, अभी मीरा की आयु कितनी है? 3x है। यहाँ पर 3x लिखा। मीरा की आयु 3x प्लस में 5 कर दिया, तो यहाँ पर 3x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6 इंटू 6 प्लस 5। ठीक है, 6 दिया कितना हुआ? 18 प्लस 5 कितना हुआ है यहाँ पर? 23, है ना। यहाँ पर 23 वर्ष इसका आंसर आ रहा है। और कुछ इसमें कितना आंसर आ रहा है? 23 वर्ष आंसर आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये कितने मिनट की वीडियो होगी? अगला क्वेश्चन दिया गया हमें पर 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4x माइनस 5 था। यहाँ पर 4x और 5x कितना था? 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, इतना अनुपात था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 हो गया। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? इसको देखते हैं कैसे होगा ये। तो यहाँ पर 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू प्लस हो जाएगी। 4x माइनस 7 माइनस का 7, 5x माइनस का 7 माइनस का 7। तो यहाँ पर 4x माइनस प्लस की वैल्यू हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, 7 दूनी 14 और इधर आ जाएगा 5x प्लस 14 इक्वल टू कितना हो जाता है इसका? 5:6 हो जाता है। ठीक है, 5:6 हो जाता है। तो यहाँ पर इंटू कर लीजिए आप, कितना आ गया? 6 चुके 24x प्लस 14 छन 84, है ना। 84 पचम 25x प्लस 14 70। ठीक है, इसके बाद 24x में से 25x गया, यहाँ पर 24x माइनस, तो कितना बचेगा? x बचेगा माइनस का, इधर 70 माइनस में 84, तो यहाँ पर कितना बचा? माइनस का 14 बचा। तो x बराबर कितना बचा? 14। x बराबर आ गया 14। अब x की वैल्यू तो आ गई। अब इसने x की वैल्यू के बाद बोला क्या है? x की वैल्यू के बाद बोला है क्रमशः b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो b की वर्तमान आयु कितनी थी? अभी 14 प्लस 7 थी। ठीक है, तो b की वर्तमान आयु कितनी ज्ञात करनी है हमें? b की वर्तमान आयु थी कितनी थी? 5x माइनस 7। यहाँ पर ये a की आयु थी, ये b की आयु थी। इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, 5 इंटू 14 माइनस 7, 14 पंजे 70 माइनस 7, 70 माइनस 7, तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 77 प्लस पलटू कितना हुआ? 77 आंसर। इसके बाद देखते हैं हम अगली वीडियो। वो ज्योति और निकिता का नंबर देना। ज्योति और निकिता का, तो ये नंबर आपका व्हाट्सएप पे है? हाँ हाँ, इसी पे सेंड कर देना। ठीक है, मैं कर दूंगा। ओके।
हेलो। हाँ हाँ बोल। तो उसने डिटेल में लिख रखा है तो वो भाई फिर वो हाँ तो फिर बात हुई है, क्लेम आया वीडियो पे, क्लेम से ब्लो हो रहा है। तो फिर वो आगे जाके मोनेटाइज होगा नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, पर तो वो तो भाई कोई गारंटी डिमोनेटाइज चैनल ले रहा है, उसकी कोई गारंटी थोड़ी नहीं, कंटेंट उसने किसको उठा के डाला है, अपन करवा भी नहीं पाएंगे ना। करवाने में वही तरीका है, वीडियो डिलीट करो उसकी, और यदि उसने फर्स्ट टाइम अप्लाई करेगा, मतलब अभी तो उसने अप्लाई नहीं किया होगा, और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 14,000 सब्सक्राइबर होगा और अभी तक अप्लाई करके नहीं देखा हो। यदि एक भी बार अप्लाई किया होगा और रिजेक्ट हुआ होगा तो समझ लो कि फिर वो कंटेंट डिलीट करना पड़ेगा, दूसरा कंटेंट डालना पड़ेगा, उससे व्यू लाना पड़ेगा, तब मोनेटाइज होगा। हो तो जाएगा, अब जरूरी नहीं है उसमें भी। मैं तो कई बार करवा के देख रहा हूँ और रिजेक्ट हो रहा है। अच्छा, फ्रेश मोनेटाइजेशन होता है ना, उसमें चांसेस रहते हैं कि आपका हो जाएगा, और यदि रिजेक्ट वाला है तो कोई चांसेस नहीं है। मेरे 4-5 पड़े हुए, दिमाग खराब हो रहा, मोनेटाइज नहीं हो रहा। हाँ तो वही है, कोई और चैनल देख लो, चाहे उसको देख लो जिसको मोनेटाइजेशन हो, बात कर उससे। वो ACCS मार्केट पे ही देखा था मैंने उसको, लेकिन उसमें क्लियर लिखा हुआ मोनेटाइजेशन नहीं है, तो मतलब यही होगा। मैंने उस पर वीडियो को क्लिक करा, मैंने ऐड आ गया, मैंने तेरे से पूछ के देखूँ। नहीं फिर वो क्लेम आया होगा उस पर। क्या रहता ना, अपन किसी का सॉन्ग यूज करते हैं ना, तो वो ऑटो जनरेटेड क्लेम डाल देता है, अपन ने सॉन्ग यूज कर रहा थे। यदि फुल यूज करते हैं तो वो ब्लॉक कर देता है, यदि आधा यूज करते हैं तो वो क्लेम डाल देता है। और यदि वीडियो पे लपट व्यू आ गए तो आपको घंटा कुछ नहीं मिलना, पूरा पैसा उसी के पास जाएगा जिसके गाना उठा के डाला आपने। अच्छा, गाना तो नहीं, उसने मेहंदी की वीडियो डाली हुई। तो मेहंदी की वीडियो ऐसा हो सकता है कि किसी और की हो, वो बहुत फेमस वीडियो हो और इसने उठा के डाल ली हो, चल गई हो, लेकिन रेवेन्यू वगैरह जो भी, मतलब रेवेन्यू क्या, जब मोनेटाइज ही नहीं है तो कुछ भी नहीं जा रहा होगा। और ये है कि क्लेम मार दिया सामने वाले बंदे ने जिसका वीडियो है। ठीक है। और देख लो, और चैनल हो तो कोई बता मेरे को, फिर मैं भी हाथ डालता हूँ। मैं तो ऐसे ही उठा के पटक लूंगा, यदि सेल कर दूंगा अपने रिस्ट्रोल बंदे को। यदि यहाँ से मिल जाएगा सेफ रहेगा ना, यदि ये अपने बीच में इंटरमीडिएट कोई है तो वो तो इसका तो कमीशन वाला चक्कर है और कुछ नहीं। तो कमीशन चलो ठीक है, वो भी तो कमीशन ही लेता जो मेरे को प्रोवाइड करता है, वो ज्यादा लेता होगा, ये थोड़ा कम लेगा। हाँ क्योंकि जो रेट बता रहा है ना, जो रेट बता रहा है उस हिसाब से भाई चैनल ठीक दे रहा है वो, और ये कि मिलना तो चाहिए।
अरे मोनेटाइज नहीं है, बस बाकी मिल तो रहा है, यही चक्कर है बस। तो मोनेटाइज के पास एक भी नहीं है क्या? होगा तो अरे बहुत सारे चैनल है ऐसे तो भाई, लेकिन कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी आपको, किस कैटेगरी में चाहिए। नहीं तो कोई सी भी कैटेगरी ले ले रे, सब क्या देख रहे। ठीक है, हाँ इतना कुछ नहीं है, देख लो मिलता जुलता मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो तुझे इसलिए पसंद आ रहा होगा कि ऐसा किसी को देना होगा चैनल के लिए, किसको देना है? अरे मेरे को देना क्या, मेरा तो वो पार्टनर वाला खेल है ना, आधे आधे वो क्या कहते हैं पेंटिंग वाले वीडियो का। किससे? इससे ही है बेचारे। अच्छा, मतलब उसका बनाने का मेरा पोस्ट करके मोनेटाइज करके दुनिया भर के लिए मतलब टेक्निकल काम अपना मतलब SEO वगैरह सब कुछ डालना, उसी चक्कर में सोच रहा था मैंने कि यार ये मोनेटाइज मिल जाएगा। अभी क्या उसके तो 30 सब्सक्राइबर हुए केवल, और वीडियो पे व्यू भी नहीं आ रहा, सब्सक्राइबर कम है तो एक रीजन ये है। मेरी आवाज कैसी आ रही तेरे? बहुत अजीब आ रही है, पीछे से बहुत गाड़ियों की आवाज आ रही है। नहीं गाड़ी की आवाज छोड़, क्लियर आ रही नहीं आ रही? क्लियर आ रही है लेकिन इतनी ज्यादा साफ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि तू बहुत बढ़िया माइक से बोल रहा। मतलब वो फोन से बात करने में अच्छी आती है आवाज, ये ब्लूटूथ से इतनी अच्छी नहीं आती। हाँ इतनी अच्छी नहीं है। वही मैं कहूँ, मतलब बात करता हूँ, कोई बात करता है तो अच्छी आती, कोई करता है तो ऐसी आती है। ब्लूटूथ से बात करते हैं तो अच्छी नहीं आती। अरे वो क्या होता, बात करने की फ्रीक्वेंसी भी होती है ना, कुछ कुछ से मैच हो जाती है। तेरी क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही है मेरे को। अब वो तू ब्लूटूथ से बात करती ना तो फिर वो 2-3 बार पूछना पड़ता है क्या बोला, समझ में नहीं आता। नहीं वो क्या है, फ्रीक्वेंसी तुम्हारी मैच हो जाएगी ना तो तुम हाँ हूँ ठीक है नहीं बात कर दिया करोगे। अरे नहीं आती फिर भी समझ में आ रहा मुझे। हो जाएगा वो धीरे धीरे, तो मतलब वो उसको बोलने से पहले ही पता चल जाएगा क्या बोल रही है, वो तो समझ में आ जाता है, मगर फिर भी बात तो समझ में नहीं आती ना क्लियर क्या बोल रही है। ऐसा तो अपना भी समझ में आना चाहिए। अबे तो एक काम करना, फिर बोट के हेडफोन दिलवा ले, ईयरफोन बोट के दिलवा ले बढ़िया। अरे एक वो डलवाए थे वायर वाले JBL के, तो मोबाइल में सपोर्ट नहीं किए, मोबाइल में सपोर्ट नहीं किए। हाँ तो फिर भाई ब्लूटूथ ये सबसे बढ़िया बोट वाले हैं अच्छे, सिर्फ पर से आते हैं ना लाल वाले, पीले वाले, नीले वाले। ब्लूटूथ तो जो है उसके पास, हाँ ब्लूटूथ भी OnePlus का है। अरे बाप रे कितना महंगा, तो क्या हो गया? अरे
गजब यार। तो नॉइस कैंसिलेशन भी तब भी साला लगता ही नहीं, चाहे कि नॉइस कैंसिलेशन साली वो आवाज ही कैंसिल हो जाती होगी, नॉइस समझ लो तो मतलब मैं सोचता, मैंने उसी हिसाब से दिए थे, मैंने रिव्यू में बढ़िया था। और काम कर उससे वापिस ले ले, उसका मैं यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं इसका भी, एक्सचेंज कर ले। नहीं है भाई ये भी अच्छा, मतलब बात ये है कि काम दर्द करता है इसमें बहुत तेज। वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो अच्छा वो क्या वन प्लस वाले बहुत अच्छे भाई, मैंने यूज किए हुए वन प्लस वाले, उनकी मतलब साउंड जो साउंड क्वालिटी होती है ना, हाँ वो बहुत मतलब टिप-टॉप क्वालिटी होती है उसकी। वही तो मैंने मतलब कर ही दिया था वायरलेस प्रो वाला, जैसा बेस आता है ना बहुत ज्यादा तेज आता है ना बूट वाले में, लेकिन भाई वन प्लस वालों में भाई ऐसा लगता है जैसे सरस्वती माँ खुद ही गा रही है उसमें बहुत अंतर आता भाई दोनों में। तो तूने कौन सा यूज किया था वन प्लस का? वन प्लस का मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैंने यूज करा हुआ है वन प्लस से था वायरलेस यार 2-3 महीने पहले। तो मैंने जो लिया है वो 2000 का है। हाँ वो इससे का ही है भाई वो वाला भी, वायरलेस जेट बेस एडिशन। अब इतना मेरे को नंबर याद नहीं है भाई, कौन सा क्या था। नहीं वो जो 2 आ रहा है, 1500 का आ रहा है, 2000 का आ रहा है, 2000 वाला 2000। हाँ तो वही है फिर 2000 में, लेकिन कुछ क्रेडिट कार्ड या वो उस पर डिस्काउंट भी मिल गया था। मैंने तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ट्राई कर लिए, एक ही रेट चल रहा है, ऑफलाइन लेके आया था मैंने मंगाया था, मैं कह रहा हूँ ना मैंने जब मंगाया था ना उस टाइम मेरे को डिस्काउंट मिल गया था। अपन ये बोट के वाले हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो ये फ़िलहाल में मेरे सामने जो केमिस्ट्री रखी हुई है वो 11th क्लास की टेक्स्ट बुक है और केमिस्ट्री पार्ट 2 है। केमिस्ट्री 2 पार्ट में आ रही है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहले जो सिलेबस है इसका, तो देखिए आपको दिख जाएगा। सिलेबस में यहाँ सबसे पहले हमारे पास सिलेबस में हमारे पास यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शंस हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस में सबसे पहला जो है क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। उसके बाद इसी में दूसरा पार्ट है, इसी यूनिट में रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। थर्ड पार्ट है ऑक्सीडेशन नंबर। फोर्थ है रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस। तो 263 पेज नंबर खोलते हैं।
ये रहा 263 रेडॉक्स रिएक्शंस। सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, उसको पढ़ते हैं। वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज रिडक्शन। केमिस्ट्री इज एसेंशियली ए स्टडी ऑफ रेडॉक्स सिस्टम्स। जहाँ कहीं भी आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा वहाँ रिडक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। और ये सब रिडक्शन सिस्टम जो होते हैं ना, केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है जिसके बिना केमिस्ट्री अधूरी है। अब हम आगे बात करते हैं तो इसमें हमारे पास केमिस्ट्री डील्स विद वैराइटीज ऑफ मैटर एंड चेंजेस ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर इनटू द अदर्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन मैटर फ्रॉम वन काइंड इनटू अनदर occurs through the various type of reactions. One important category of such reactions is redox reactions. अब रेडॉक्स रिएक्शंस एक्चुअली में होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, मैटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स पढ़े जाते हैं, और एक मैटर का दूसरे मैटर में चेंज होना ये भी हम पढ़ते हैं। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैटर और एक मैटर का दूसरे मैटर में चेंज होना, ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो जब मैटर एक स्टेज से, मतलब मैटर, कोई भी मैटर वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, किसी और फॉर्म में चेंज होता है, तो उसको बहुत सारी रिएक्शंस के थ्रू गुजरना पड़ता है। उनमें से एक रिएक्शन का टाइप है, उनमें से ही एक है रिएक्शन जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस। अब अ नंबर ऑफ फिनोमेना बोथ फिजिकली एज वेल एज बायोलॉजिकली आर कंसर्न्ड विद redox reactions. These reactions find extensive use in pharmaceutical, biological, industrial, metallurgical, agricultural areas. और ये वाली रिएक्शंस हमें कहाँ कहाँ देखने मिलती है, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में, बायोलॉजिकली इंडस्ट्रियल एरिया में, मेट्रोलॉजिकल में, एग्रीकल्चर में, इन जगह, इन एरियाज में देखने मिलती है। इम्पोर्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज apparent from the fact that burning of different type of fuels for obtaining energy for domestic transport and other commercial purposes, electrochemical purposes for extraction of highly reactive metals and non-metals, manufacturing of chemical compound like caustic soda, operation of dry and weight batteries, ये रिएक्शंस का इम्पोर्टेंस कहाँ है वो आपको इससे पता लगेगा। जब अलग अलग प्रकार के फ्यूल्स जलते हैं तो उनसे कोई एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उनके बीच में कोई रिएक्शन होगी, वो प्रोसेस भी एक रिएक्शन का टाइप है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में होती है जब हम हाईली इलेक्ट्रिक मेटल्स और नॉन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं। केमिकल कंपाउंड्स जैसे कॉस्टिक सोडा, ऑपरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट बैटरीज, इन सब में यूज होता है। क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ओरिजिनली द टर्म ऑक्सीडेशन जो है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और कंपाउंड, उसका मतलब होता है किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन ऐड करने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ डाई ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर, many elements combine with it, and this is the principal reason why they commonly occur on the earth in the form of their oxide.
जनरली हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ये डाई ऑक्सीजन के रूप में बहुत सारे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। जैसे ऑक्सीडेशन की यहाँ पर कुछ प्रोसेस दे रखी हैं। 2Mg + O2 MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। S + O2 SO2 बनता है। इसी तरीके से 8.1 8.2 के जो रिएक्शंस हैं, द एलिमेंट्स मैग्नीशियम और सल्फर are oxidized on the account of addition of oxygen to them. Similarly, methane is oxidized owing to the addition of oxygen to it. ठीक है। अब हम ये नहीं पढ़ते, अब हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब बोरिंग लगने लगे। तो सबसे पहले हम इसके इंडेक्स पे जाएंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं 299। ये रहा एस ब्लॉक। क्या होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बताओगे मेरे को, मुझे बताओगे कुछ? तो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिफर इन मैनी रेस्पेक्ट्स फ्रॉम द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। The S-block element of the periodic table are those in which the last electron enters the outermost s orbital. As the s orbital are accommodate only 2 electrons, two groups S and S1 belongs to the S block of the periodic table. Group 1 of the periodic table consists of the elements lithium, sodium, potassium, rubidium, caesium, francium. They are collectively known as alkali metals. इसी तरीके से the elements of the group 2 include beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. और ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिल जाए। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।